पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिवसेना शाखा 45 के कार्यालय का उद्घाटन और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में नोटबुक बांटा गया। मुंबई मलाडपुर वैष्णो देवी माता रोड शिवसेना शाखा 45 में शिवसेना नेता माजी वित्त मंत्री आनंदराव अडसूल जी के कर कमलों द्वारा शिवसेना शाखा 45 के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन व नन्हे मुन्ने छात्रों को मुफ्त में नोटबुक बांटा गया। इस शुभ अवसर पर नगर सेवक एकनाथ शंकर हुंडारे, विभाग संगठक लाल सिंह राजपुरोहित कांदीवली विधान सभा संगठक उषा दाते, विभाग समन्वयक गणपत सावंत, चार को विधानसभा प्रमुख संजय सावंत, उप विभाग प्रमुख एडवोकेट विकास गुप्ता, स्थानीय शाखा प्रमुख सुरेश शाह, महिला शाखा संगठक सुनीता पटेल, कार्यालय प्रमुख प्रवीण पटेल के अलावा भारी संख्या में महिला पुरुष युवा शिव सैनिक उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शिवसेना शाखा 45 के उद्घाटन के दौरान माजी वित्त मंत्री आनंदराव अडसूल ने क्या कुछ कहा। वार्ड 45 यहाँ के लोग की कोई ऐसी समस्या है, कभी कभी घर घर भी झगड़ा होता है, वो सुलझाना का भी काम करना पड़ता है। अगल बगल के लोग का एक दूसरे के साथ कभी झगड़ा होता है, वो सुलझाने का काम किया जाता है। जब भी कोई आपत्ति आती है, कहाँ आग लगती है, कहाँ बिल्डिंग कोलैप्स होती है, वहाँ भी हमारे लोग पहले जाते हैं, मदद करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी स्कूल शुरू होता है तो बच्चे को गणवेश देना है, नोटबुक देना है, पेंसिल देना है, कुछ देना है, ये काम अपने तरीके से देने का काम करते हैं। यहाँ तक कोई भी हमारे यहाँ विभाग में अगर बीमार है, उसको हॉस्पिटल में पहुँचाना है तो पहुँचाने का काम करते हैं। यानी सही माने में समाज सेवा। शिव विभाग में मई विभाग का वहाँ एक शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख होते हैं, विभाग प्रमुख होते हैं, अगर है तो नगर सेवक भी होते हैं, सब मिलके ये काम करते हैं। और इसलिए मुंबई तो आपको पता है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहाँ हर जात के, हर धर्म के, हर प्रांत के लोग रहते हैं। और तो भी शिवसेना के हाथ में आज तक महानगर पालिका देते आए, तो इसका कारण ये कि है कि हमारी शाखा प्रमुख, हमारे विभाग प्रमुख, हमारे एमएलए, हमारे सांसद, हमारे कारपोरेटर्स, ये सभी लोग मिलके वो ये एरिया का अपना ऐसा तरीके से संभालते हैं कि हमें जनता ने अगर ये पद पे बिठाया है तो जनता की सेवा के लिए बिठाया है। कोविड के समय में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके लेके 15 जगह ईडी ने रेड डाला है। इसको शिवसेना जो प्रमुख है वर्तमान समय के सम्मानित उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि ईडी जानबूझ के परेशान कर रही है। इस आरोप को किस तरह से आप मानते हैं? आरोप लगाया सही या गलत, आज टीवी पे हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ रेड डाला वहाँ किसके घर में पैसा मिला, किसके घर में सोना मिला, किसके घर में ऐसे 50-50 ब्लैक के पेपर्स मिले। इसका मतलब क्या होता है? घोटाला खाली आप बोले 100 करोड़ का नहीं हुआ, 1200 करोड़ का हुआ है। मुंबई महानगर पालिका ने कोविड के समय जो भी कोविड सेंटर तो बनाए, लेकिन वहाँ हर चीज का दाम 4 गुना 5 गुना लगाया। ये भ्रष्टाचार किया, एक आपत्तिग्रस्त परिस्थिति का फायदा उठा के लोगों को मदद किया, उसके साथ अपनी खुद की भी तिजोरी भर ली, और ये आज बाहर आ रहे हैं। जब भी लोग दूसरे को अगर टीका टिप्पणी करते हैं तो पहला कांच के घर में रहने वाले दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। आपका घर कांच का है, एक भी पत्थर अगर गया तो पूरा घर आपका उद्ध्वस्त हो जाएगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये हर रोज यहाँ नीचे स्तर पे जाके टीका टिप्पणी करना है, उसमें तथ्य है तो मानता हूँ मैं। किसी को निंदे बोलना है सरकार को, ओके सरकार बोलना है, ईडी सरकार बोलना है, सामने से एक हमारी दिक्कत है, हमारा प्रॉब्लम एक है, हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं उनको जवाब नहीं देना, काम से जवाब देना है, और काम से जवाब दे रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी मेरे भाषण में ही बताया।
और भी बहुत से काम है कि हर कैबिनेट 33 कैबिनेट हुई, हर कैबिनेट में नया मुद्दा उन्होंने उठाया और वो मुद्दा उठा के वो अमल बजाने की। जैसे 1 रुपए में किसानों का फसल का इंश्योरेंस 1 रुपए, वो किसान के तरफ से 1 रुपए का प्रीमियम सरकार भरेगी और 3.5 करोड़ जो किसान है उनको 3.5 करोड़ पैसा ये सरकार भरेगी और जो इंश्योरेंस का पैसा है वो किसानों को मिलेगा, उनके नाम पे चलेगा। ये डिटेल में जाके मेरे किसानों की जरूरत क्या है, ये सब सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं। शुरू में पहली कैबिनेट आप याद करो, जो हमारे पेट्रोल डीजल के ऊपर महानगर पालिका का सेस लगाया, जब भी हमारे उद्धव जी की सरकार थी सभी ने टीका टिप्पणी की, बाकी राज्यों में निकाल दिया है, हम क्यों नहीं निकाल। बहुत बड़ा अमाउंट आता है, उसमें से बहुत घपला करने के भी हमें चांस है, नहीं उन्होंने किया। आज उन्होंने पहले कैबिनेट में पूरा जो शेष लगाया था महानगर पालिका वो निकाल दिया, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बहुत नीचे आए, 4-5 रुपए से इमीडिएटली नीचे आए। एक काम करिएगा तरीका का, एक कहाँ से शुरुआत की। जो इन्होंने ऐलान किया था हम किसानों को 50,000 देंगे, इन्होंने आने के बाद उसका अमल हमारे ये सरकार ने किया। अभी मैंने बताया कि 1,500 करोड़ अभी कल परसों उन्होंने किसानों को दिए हैं, जिसकी आपत्तिग्रस्त है, जिनको फसल हेवी बारिश के कारण गए हैं और कुछ कारण से गए हैं, उनको मदद इमीडिएटली दी है। आज हर जो भी हमारी सोसाइटी का हर आदमी है, गरीब है, मिडिल क्लास है, किसान है, बेरोजगार है, रोजगार है, जो सभी है उसको हमारे सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ न्याय मिलना चाहिए, ये हमेशा प्रयास होता है। इसलिए आदमी 24 घंटे में से 18 घंटा काम करता है, 4 या 3 घंटा सोता है, 2 घंटा ही बाकी विधि होती है उससे होती है, लेकिन वो किसी ने भी कभी कहाँ भी बुलाए हाजिर होता है। शरद पवार साहब ने एक आरोप, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि 1 वर्ष के अंदर 3,152 लड़कियां गायब है, जिसमें लव जिहाद के अंदर ज्यादा तक लड़कियां समाई है, मगर आज तक ये सरकार क्राइम पे कंट्रोल नहीं करे। इसको किस नजरिया से क्या जवाब देते हैं? देखिए, लव जिहाद ये मैं नजदीक से अनुभव लिया और ये आज का सिलसिला नहीं, सालों से चल रहा है। ये बात हमने पार्लियामेंट में पूछा। बात यह है कि तरीका क्या है, अभी तक लोग को पता नहीं कि तरीका कौन से तरीके से काम होता है। हैदराबाद में एक संगठन है हमारे मुस्लिम भाइयों का, वो लड़के लोग को पैसा देते हैं। जो भी हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे मुस्लिम लड़के, जवान लड़के हैं, उनको यहाँ तक मोटरसाइकिल सप्लाई की जाती है, उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं और एक ही बताया जाता है, हिंदू की जो जवान लड़की है उसको पटाना है। अभी दुर्भाग्य है कि मैं जो अमरावती क्षेत्र में काम कर रहा था, जो तहसील लेवल पे कॉलेजेस होते हैं, जिला लेवल पे कॉलेजेस होते हैं, ग्रामीण एरिया से लड़कियां आती है कॉलेज के लिए, भी उनको क्या लगता है, क्या लड़का दिखने में अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, बाइक है उसके पास, और वो उसके साथ जाती है। फिर वो काम ऐसा करते हैं, प्यार के नाम पे उसको हैदराबाद ले के जाते हैं, वो निकाह लगाते हैं, उसको मुस्लिम दरगाह प्रवेश करवाते हैं और बाद में उनको एक तो दुबई भेजा जाता है, खाती देश में भेजा जाता है या छोड़ दिया जाता है। ऐसे मैंने 3-4 तो प्रकरण मैंने खुद हैंडल किए हैं। अब ये बात देखिए, पुलिस को भी हमने बताया, पुलिस भी वो जांच कर रही है, हर कॉलेज के सामने गाड़ी कर रही है। अभी अगर लड़की खुद होके चोरी छिपे वो लड़के के साथ जाएंगे, यहाँ तक मैंने अनुभव लिया है, वो गए। एक किस्सा ऐसा है, बताना जरूरी है कि एक लड़की थी, मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। पिताजी को पता चला, उन्होंने अच्छा लड़का ढूंढा, उसके साथ शादी बनाई। शादी के बाद फिर वो लड़के ने उनको कांटेक्ट किया, वो अपने घर का पैसा और वो ससुराल का पैसा, जेवर है, सब लेके उसके साथ किसका इसमें दोष किसका? क्या पुलिस करेगी, क्या माँ बरे बाप करे? ये इसके ऊपर नियंत्रण अगर रखना है तो ये वहाँ लड़कियों को कैसे तरीके से
बुला देते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका पता लगा कि वहां तक पहुंचना जरूरी है। सर, आपका केंद्र में सरकार है और यहाँ भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, मगर आज स्थिति है, जिस समय आप यहाँ भी सरकार थी, पहले जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार, तब भी गेहूं और चावल राशन की दुकान पे बराबर मिलता था। आज की स्थिति में है केवल चावल मिलता है, गेहूं 1 किलो भी नहीं मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों? और आज ऐसी स्थिति, जानते हो, गरीब तक के जो लोग हैं, झोपड़पट्टी स्लम एरिया में रहते हैं, ऐसी स्थिति में अगर उनको गेहूं नहीं मिलता तो क्या वजह हो सकता है सर? ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार राज्यों को देती है, राज्य उसके बदले में उसका पैसा भी देती है। ये शेयर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कभी कभी ऐसा होता है, गोडाउन में एक माल होता है, दूसरा नहीं होता है, ये स्थिति पैदा होती है। अभी इसके पहले भी 2 किलो चावल होते थे, 5 किलो गेहूँ होते थे, 1 किलो दाल होती थी, 1 किलो तेल होता था, शक्कर 1 किलो, नमक, ये सब जो चीजें हैं। आज सरकार ये भी चाहती है, वो कभी कभी थोड़ी ऊपर से कोई लोग हेरा फेरा भी करते हैं, लेकिन ये दिल में ये बैठे कि उन लोगों को मदद करना है। उसका एक अनुभव ये, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव इसके बारे में थोड़ा एक गलत है, अच्छा नहीं है। अभी ट्राइबल एरिया में हम उनको, अगर उनका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी माँ होती है, उसकी रोजंदारी निकल जाती है, तो उसको सरकार 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल वगैरह घर में देते थे जब तक वो लड़का हॉस्पिटल में है या लड़के है। उसका पति क्या करता था, उसमें से आधा चावल आधा गेहूँ बेच के दारू पीता था। एक किस्सा ऐसा है, जब भी हमारी आशा वर्कर है वहां गई तो उन्होंने उसको गाली है, तो मेरे घर में नहीं आने का। वो उसको क्या खोपड़ी बोलते हैं, जो देते हैं ना, उसको वो बंद किया ना। वो मेरा बच्चा हॉस्पिटल आने के बाद बंद किया है, ना मेरा बच्चा हॉस्पिटल में आएगा, ना अपने मेरे घर में आना है, मेरी खोपड़ी चालू करो तभी मेरे घर में आना है। पता नहीं कि आदत भी गलत लगती है, लोग ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। लोग, दुर्भाग्य ये है, जो बहुत से लोग, आपका मेरा अनुभव है, झोपड़पट्टी में रहते हैं तो दारू पीने वाले ज़्यादा कमाई कम करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं। अभी इसके लिए उपाय हम एक कर रहे हैं कि बचत गट के माध्यम से औरतों को सक्षम कर रहा है और बहुत सा काम चल रहा है, हो भी चुका है कि औरत अगर अपना घर की दारू नहीं पीती है, ना सिगरेट फूकती है, ना और कुछ करती है, उसकी लगन बच्चों के साथ जो होती है, पिताजी की कभी नहीं होती है, तो वो सब उसको पालन पोषण करने के लिए जो भी अच्छा काम मिलता है, घर बैठे काम मिलता है, बचत गट के माध्यम से देने का सरकार प्रयास करे। अभी अब सरकार जनता के दारी जो योजना के माध्यम से आपको पता है कितने औरतों को सिलाई मशीन दी है, वॉशिंग मशीन दी है, कितने लोगों को जो भी उनको जरूरी है, ट्रैक्टर से लेके स्कूटर तक जो अपंग लोगों उनको स्कूटर में कर दिया है। ये सरकार इसके पहले कभी देखा था, आज ये हो रहा है। लास्ट मेरा सवाल ये है कि साहब, जैसे कि अभी आप मंच पे भी बोल रहे थे और हर नेता दावा करता है कि मुंबई महानगर पालिका शिवसेना और भाजपा के साथ में मिलकर लड़ेगी, तो क्या महापौर आपका होगा या नहीं? वो बात की बात है। आज देखिए, आप पत्रकार झगड़ा लगाने का काम करते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका महापौर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एक है, साथ में लड़ना है। आपको पता होगा लास्ट टाइम 83 बीजेपी के थे, हमारे 105 थे। उन्होंने दावा नहीं किया, ना डिप्टी मेयर का भी दावा किया, चलो आपका मेयर बनेगा, बना दिया, 5 साल मेयर रहा। अभी वो महानगर पालिका के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार हुआ, रोड के काम में, बिहार के वन में, कोविड के कारण, बहुत से कारण लेके भ्रष्टाचार। आज अगर कोई ईडी उनके पीछे पड़ती है तो ये पॉलिटिकली कर रहे हैं। अरे पॉलिटिकल करते थे तब फिर कुछ घर में एक क्यों मिलता है, जाके पैसा रखा। एक शिवसेना का जो पदाधिकारी है उद्धव जी का 76 लाख रोकड़ा पैसा मिलता है, बहुत से सोने के ज्वेलर्स मिलते हैं, बहुत से कागजात ऐसे मिलते हैं, कहाँ उन्होंने फ्लैट लिया वो मिलते हैं।
फिर क्या करना चाहिए? नाना पटोले ने कहा जिस दिन एक बार मेरी सरकार अगर यहाँ बनी या केंद्र में मिली तो मैं सबको जेल के सलाखों में भेजूंगा। सही बात, क्या करना भी चाहिए, आएगी तो ना। आएगी तो करना भी चाहिए। अरे मैं तो उल्टे ही शुभकामना इसलिए देता हूँ, कम से कम तीनों मिलकर चुनाव तो लड़ो। विधानसभा के समन्वय के पदाधिकारी हैं, आज क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। आज ऐसे सन्माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब, इनके परिवर्तन में आज देखें कि शिवसेना की नई शाखा हमारे यहाँ पर मलाड में शाखा क्रम 45 का 45 का आज उद्घाटन होने जा रहा है। उसके बाद यहाँ के सभी विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थी का नोटबुक वितरण का भी प्रोग्राम ले लें कि ये सामाजिक कार्य करने का आज जो भाग्य है हमारे यहाँ के शाखा प्रमुख 45 के सुरेश भाई जयंती भाई शाह, इनके माध्यम से और हमारे ताई उषाताई दाते ये विधानसभा संगठक है, इनके अंतर्गत ये हमारे सब शाखा हमारे अंदर में आती है 36, 44 और 45। ये यहाँ का पहला कार्यक्रम है कि यहाँ का शाखा का उद्घाटन हो रहा है। सर कौन कौन से आपके अतिथि ने आमंत्रित है, कौन कौन लोग पहुंचने वाले इसके बारे में क्या? हमारे अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय विभाग प्रमुख कैप्टन एक्स MLA अभिजीत दादा अरसुल यहाँ के कार्यक्रम के आज के उपस्थित हैं और हमारे कई पदाधिकारी जैसे विशाखाताई मौर्य है, महिला संगठक है, और सब पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। क्या कुछ है, आज आपने बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम अपने कार्यालय का रखा है, उसमें बहुत से विद्यार्थियों को आप नोटबुक देने वाले हैं, क्या आयोजन है, किसने इसने प्रेरणा दी है, इसके बारे में बताइए जरा। भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मौका मिला है। आज मैं शाखा का उद्घाटन है, बच्चे लोग का बुक वितरण का प्रोग्राम है और कैप्टन सबके नेतृत्व में हम लोग के शाखा पुल में जितना हो सके गुजराती समाज का यहाँ पे वर्चस्व इतना बड़ा है कि आगे शिवसेना को जितना होगा न इतना बढ़ावा करेंगे कि आगे लोग देखते ही रहेंगे। सुरेश भाई क्या आप ये कितने बच्चों को आप नोटबुक आप वितरण करने वाले हैं? आज 300 डजन बुक वितरण का प्रोग्राम है। वो आने वाला जो महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, अगर काश आपको पार्टी के लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने अगर आपको चुनाव मैदान में उतारा तो क्या उतरेंगे? क्या गुजराती समाज और वरिष्ठ लोगों ने अगर मौका दिया तो उन तो तैयारी है ना ही का। ठीक, धन्यवाद। नीलेश जायसवाल साहब, एक आप हाईकोर्ट के एक वकील भी हैं और कांदिवली विधानसभा के शिवसेना के आप एक वरिष्ठ नेता के रूप में आज क्या कुछ आयोजन किया गया है, इससे कौन कौन से लोग आए, इसकी क्या रूपरेखा, इस पर प्रकाश डालिए। आज हमारे शिवसेना शाखा क्रमांक 45 का उद्घाटन है, जिसके उद्घाटक है हमारे वरिष्ठ नेता शिवसेना नेता श्री आनंदराव अरसुल साहब, जो माजी अर्थ राज्य मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म संसद रत्न रह चुके हैं और इस समय पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनके हाथों से आज हमारे शाखा क्रमांक 45 का उद्घाटन होने वाला है और उन्हीं के हाथों से हम निःशुल्क नोटबुक का वितरण करने वाले हैं विद्यार्थियों के लिए। और कुछ उनका हम लोगों को आज उनके द्वारा प्रेरणा और उनके कुछ शब्दों से जिससे हमें ऊर्जा आएगी और आगे काम करने का एक मार्ग हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं और आगे भी हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेना एक इस बहाने हमको मार्गदर्शन उनका प्राप्त होगा और उसी के राह पर हम आगे बढ़कर शिवसेना को मजबूत करके और आने वाले समय में सुरेश भाई साहब को यहाँ का नगर सेवक देखने की चाह है हम लोगों की और उसको पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। अरे बहुत ही सौभाग्य की बात है, आपने जो अभी पहले से ही संकल्प ले लिया और पहले आपने चुनौती का बिल्कुल बजा दिया। मैं वकील साहब ये पूछना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, इस गुजराती समाज से अगर यहाँ भी तो गुटबंदी, ऐसा नहीं है गुटबंदी और ऐसा आपस में ऐसा गुटबंदी? देखिए सर, ऐसा है कि जब से सुरेश भाई शाह आए हैं और हम लोगों के साथ में जो काम टीम चल रही है, आप
कुछ देर में आप देखेंगे हमारे टीम का जो पावर है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। शायद ही ऐसी मेजोरिटी और इतने मतलब वरिष्ठ लोग एक साथ में बैठे हुए आपको बहुत कम कार्यक्रम में देखेंगे। हर जगह पे आपको नौका झुके दिखेगी, लेकिन हम लोग एक टीम बन के काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जायसवाल साहब की, आपको मैं शुभेच्छा देता हूँ। जिस तरह से आपने सुरेश भाई शाह के बारे में आपने एक घोषणा की है, मैं आप इनको शुभेच्छा के रूप में क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सुरेश भाई शाह इसी तरह से लोगों का हित कार्य करते रहे, समाज सेवा करते रहे और आने वाले समय में यही जनता इनको नगर सेवक के रूप में भेजेगी और ये सबका दुख दर्द वहाँ से बैठ के दूर करेगी। धन्यवाद। ताई, जिस तरह से उषा ताई, मैं आपसे एक सवाल मेरा कहना था, जिस तरह से लोगों ने अभी सुरेश भाई शाह को आशीर्वाद दिया, आज ये भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, आप यहाँ के विधानसभा के आप अच्छे पदाधिकारी हैं, क्या आने वाला समय में सुरेश भाई शाह को टिकट मिलेगा या पार्टी ने उनको सेवा करने का मौका दिया, तो क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप सहयोग करेंगे कि आप भी मैदान में उतर जाएंगे? सहयोग करेंगे कि हमारे बाला साहब के आशीर्वाद से, बाला साहब के आशीर्वाद से, माँ साहब के और आनंदी के साहब के आशीर्वाद से हमने जो आज साकेर में हमने जो मेजोरिटी बनाई हुई है, हमारे जो संगठन बढ़ाने का काम हमने किया है, तो जरूर हमारे जितने भी शाखा प्रमुख, महिला शाखा संगठन, सबको हम सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम उनको चुन के लाएंगे। हम आपको जबान देते हैं और ज़रूर से जरूर मतलब बहुत सारे मेजोरिटी से, और जैसे हमारे पैसा बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और हमारे पट्टे में सब गुजराती, ज़्यादा करके गुजराती भाई और ज़्यादा मतदार गुजराती से है, तो सुरेश भाई को तो एक नंबर से चुन के आना ही आना है। धन्यवाद। इसमें कोई सवाल नहीं। आज या ठिकाणी शाखा क्रमांक 45 का इनॉग्रेशन हुआ, ये मैं पहला ऐलान करता हूँ। आज यहाँ मंच पर उपस्थित शिवसेना के कांदिवली पूर्व के नगर सेवक, इसने उल्लेख किया माजी, ये माजी नहीं, अभी भी नगर सेवक है और आने वाले चुनाव के बाद भी वो नगर सेवक रहेंगे। शंकरराव जी भंडारे आज जिन्होंने शिवसेना शाखा का उद्घाटन समारोह रखा है, वो शाखा के प्रमुख, क्या नाम है, सुरेश भाई शाह, यहाँ उपस्थित संजय सावंत जो हमारे चारकोप विधानसभा के प्रमुख हैं, गणेश कुमार शाखा प्रमुख, प्रशांत शिंदे उप विभाग प्रमुख, दूसरे हमारे शाखा प्रमुख, महिला शाखा प्रमुख सुनीता पटेल, उप विभाग प्रमुख एडवोकेट विकास गुप्ता, विधानसभा समन्वयक एडवोकेट नीलेश जायसवाल, बाकी सभी मान्यवर अच्छे तादाद में यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों और विद्यार्थीगण, मुझे इस बात की खुशी है, मैं कांदिवली पूर्व में रहता हूँ और आज मलाड पूर्व की शाखा इसका ओपनिंग करने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए हमारे यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे विद्यार्थीगण को भी कुछ नोटबुक वितरण का समारोह भी रखा है। शिवसेना प्रमुख ने जब इस शिवसेना को जन्म दिया, 57 साल परसों ही 19 तारीख को हुए, बहुत बड़े प्रोग्राम में धामधूम में जो हमारा वर्धापन दिन था, एनिवर्सरी थी, वो मनाई गई। कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग पूरे हमारे महाराष्ट्र और राज्य से आए थे। आज सही माने में
ये उद्घाटन समारोह कैप्टन अभिजीत अड़सुल जो यहाँ के विभाग प्रमुख हैं, कभी कभी उल्टा होता है, पिताजी नहीं तो लड़का ओपनिंग करता है, आज लड़का नहीं इसलिए पिताजी इसका उद्घाटन कर रहा है। एक अच्छी बात है, हम दोनों हैं, विभाग प्रमुख है, राष्ट्रीय सचिव है, मैं शिवसेना का नेता हूं, केंद्र का वित्त राज्य मंत्री पद भी मैंने संभाला था। एक शिवसेना का एक वैशिष्ट्य है, एक बहुत छोटे से छोटे आदमी को बड़े पद तक पहुंचाना। एक भाई छोटे से गांव से सतारा से आया था और बाला साहब के आशीर्वाद से मैं एमपी बना, सांसद बना, देश का अर्थ राज्य मंत्री बना, शिवसेना का नेता बना, 5 दफा पार्लियामेंट में चुन के गया। ये सब मिला है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से। आज दुर्भाग्य की एक बात है, सभी जानते हैं शिवसेना में 2 गुट पड़े। खुद शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी के चिरंजीव उद्धव जी ठाकरे, जिन्होंने जो भी विचार श्रेणी की हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब की, उसको तोड़ के राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी बना के खुद मुख्यमंत्री बने थे। सही माने में बाला साहब के विचार थे, मैं या मेरे घर का कोई आदमी कोई मंत्री पद पे कभी विराजमान नहीं होगा। और दूसरे एक विचार थे कि राष्ट्रवादी या कांग्रेस के साथ कभी मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। लेकिन दोनों ये उनके विचार सरणी थी, विचारधारा थी, उसको तोड़ने का काम उद्धव जी ठाकरे जी ने किया तो किया। जब भी मुख्यमंत्री बने तो मातोश्री के जब भी बाहर नहीं आए हैं, वर्षा में गए तो वर्षा के बाहर नहीं आए। मंत्रिमंडल की बैठक राष्ट्रवादी के नेता अजीत पवार जी लेते थे, ना अपने मंत्रीगण को मिलते थे, ना विधायक को मिलते थे, ना सांसद को मिलते थे, ना कारपोरेटर को मिलते थे। नर्ज बैठे संघर्ष हुआ, एक बंड हुआ और उसका नतीजा एक परिवर्तन हुआ। जिनके साथ हम चुनाव लड़े थे 19 का भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके साथ गठबंधन हुआ, एक सरकार बनी युति की। आज आपने देखा होगा 11 महीने पूरे हो चुके हैं, परसों ही। ये 11 महीने में उन्होंने क्या क्या किया जो पिछले 2.5 साल में कुछ जो नहीं हुआ था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे हमारा ये महामार्ग नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग, बहुत बड़ा कोस्टल रोड, 3 मेट्रो की लाइंस, मुंबई का सुशोभीकरण, सौंदर्यीकरण। आप हर जगह लाइट्स देखते हैं। जो पहले जो स्वच्छता नहीं थी, गटार भरने के कारण पानी इधर उधर फैलता था, मुंबई वाले को चलना मुश्किल होता था, गाड़ी चलाना मुश्किल होता था। ये 3 महीने में जितने भी मुंबई में गटार्स हैं, ड्रेनेज है, वो साफ करने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई को जब भी आए, सरकार बनी तो 50,000 हर किसान के खाते में जमा हो चुके। केंद्र सरकार की योजना है, हर किसान के अकाउंट में हर साल केंद्र सरकार 6,000 देगी। उसके साथ हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी 6,000 देगी।
आपने पेपर अगर पढ़ा होगा, 1,500 करोड़ जो किसानों का अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, उनको नुकसान भरपाई के माध्यम से 1,500 करोड़ उनको नुकसान भरपाई दी गई। महिलाओं के लिए आधे टिकट में महाराष्ट्र में कहाँ भी एसटी बस से जा सकते हैं। 65 के ऊपर हमारे पुरुष यात्री हैं, उनको आधा टिकट है और 75% से ज़्यादा है तो मुफ्त उनको प्रवास करना मिलता है। आज जब भी हमारे किसी ने टीका टिप्पणी की 75 साल का आदमी कहा जाएगा, लेकिन आंकड़ा हमारे पास आया है कि 37 लाख 75 के ऊपर वाले हमारे पुरुष नागरिकों ने प्रवास किया है फ्री में। ये हकीकत है। टीका टिप्पणी करने वाले कुछ भी करें। हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे का कहना है, आप भूखते रहो, हम चाल चलेंगे, काम करेंगे, छोटे से छोटे आदमी का पहला काम करेंगे। जैसे आज बाला साहब ने एक तत्व प्रणाली रखी थी, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। आज देखिए हमारे यहाँ के शाखा प्रमुख उनके साथियों ने विद्यार्थियों को नोटबुक देने का आज प्रोग्राम रखा, तो एक उसका हिस्सा है समाजकारण का। और ये बातें आपके सामने लाना जरूरी है। आप यहाँ के रहवासी हैं, मुझे पता है कि यहाँ राजस्थानी मेरे भाई बहने रहते हैं, गुजराती भाई बहने रहते हैं, उल्टा कम तादाद में मराठी लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ मराठी, गुजराती, राजस्थानी ये फर्क नहीं करते हम। जब भी हम मुंबई में रहते हैं तो हम मुंबई वासी हैं, मराठी है, गुजरात में गुजराती है, राजस्थान में राजस्थानी है। ये बाला साहब का मंत्र और आखिरी हम सब मिलके भारतवर्ष के नागरिक हैं। ये हमारा हमें गर्व से कहना चाहिए। बाला साहब ने हिंदुत्व का जब भी नारा लगाया, गर्व से करो हम हिंदू है। बाबरी का ढांचा गिराया तो लोगों ने पूछा ये आपके शिवसैनिक ने गिराया है? बोला हाँ, और उसका मुझे बहुत गर्व है। उसको इलाहाबाद कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन वो कभी डरे नहीं। बाकी लोगों ने नकारा, हम नहीं थे, हमने नहीं किया। बाला साहब ने बोला अगर मेरे शिवसैनिकों ने किया है तो मुझे उनके प्रति गर्व है। जो पेट में है तो वोट में है, और जो वोट में है मंच पर वो बात करते थे। जो करना है खुलेआम बात करते थे, उसका परिणाम क्या है उसकी कभी परवाह नहीं करते थे। ये हम चाहते हमारे उद्धव जी भी ऐसे हो, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हुए। और इसलिए एक बंड के माध्यम से आज एकनाथ जी शिंदे, आप सभी को बिल्कुल पता होगा, 24 घंटे में से कम 18 घंटा वो काम करते हैं। 18 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा सोते हैं, कभी कभी सोने को भी नहीं मिलता है। और कॉमन आदमी, जो भी आदमी आएगा, एक भीड़ में अगर कोई बोलेगा ये जरा लेटर मेरा है, उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। कोई बोलेगा ये आदमी को फोन लगाएंगे, ये अधिकारी को फोन लगाएंगे, मेरा काम हुआ, फोन लगाते हैं। एक दिन का मुख्यमंत्री नायक सिनेमा आपने देखा होगा, वो नायक एक दिन का था, हमारा नायक 11 महीने पूरे हो चुके हैं, वही तरीके से काम कर। और इसलिए जो हमारे साथ नहीं थे वो लोग साथ में आने लगे हैं। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है, हमारे शंकरराव उंडारे जब भी चुनाव लड़े थे तो और किसी का रिजल्ट उसके बाजू में लगा था। उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और जीत के आए, कारपोरेटर बने। जब भी वो हमारे मुख्यमंत्री के पास गए
मुझे आपके साथ काम करना है। उन्होंने बोला ठीक है, और 4-5 महीना बाकी है, जो आपका चुनाव क्षेत्र है वहाँ काम करो, जितना पैसा लगेगा हम आपको देने को तैयार हैं। ये बात इसके लिए अहम है कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। हमारे साथ आ रहे हैं, कारपोरेटर करके आए हैं, पदाधिकारी करके आए हैं, आपका मान सम्मान होगा, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएगी। और इसलिए आने वाला जो चुनाव है, मैं मानता हूँ, जानता भी हूँ, यहाँ के हमारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग नहीं, दोनों मिल के चुनाव लड़ने वाले हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। हमें मतलब है हमारा विकास, अच्छे रास्ते हो। मुख्यमंत्री जी ने 5,000 करोड़ मुंबई के सभी छोटे मोटे रास्ते का कॉन्क्रीटीकरण करने का तय किया है। काम शुरू हो चुका है, काम भी शुरू हो चुका है। हर साल हमारे पहले वाले लोग क्या करते थे, डामर का रास्ता बनाते थे, एक बारिश आके गई, फिर गड्ढे वहाँ तैयार होते थे, पेपर में हमें दिखाई देता था, बहुत से लोग वहाँ तकरार करते थे। आज ये अगले 50 साल तक फिर रास्ते का दुरुस्ती करने का सवाल नहीं पैदा होगा। आज शमशान भूमि में जाइए, उसका बहुत अच्छा विकास हो चुका है। आप कोई गार्डन में जाइए, वहाँ भी विकास हो चुका है। आप रास्ते से चलिए, जैसा हमें लगता है कि हमारी मुंबई नहीं है, कोई नई मुंबई है, ऐसा झगमगा लाइट का दिखाई देता है। यानी जो जनता का पैसा है वो जनता के लिए खर्चा करना है, ये भूमिका उन्होंने रखी, हमारे सरकार ने रखी। हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हो, दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग आग लगाने का काम करते हैं, दोनों अलग कैसे हो जाएंगे, अपनी रोटी कैसी पकाएंगे? अरे इतना आसान नहीं है। हमारा ये संगठन है, गठबंधन है, ये नेचुरल नैसर्गिक है। अटल जी के समय से लेके आज तक वो चलते आए हैं। और इसलिए केंद्र में जो बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हर दिन का पेपर देखिए। पहले अमेरिका का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको मिलना मुश्किल होता था, आज वो खुद मिलते हैं, उनके गले में गला लगाते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऐसा ही गठबंधन, केंद्र में मोदी और यहाँ देवेंद्र और एकनाथ शिंदे जी, ये सही माने में जोड़ी काम करते हैं। Audio Jungle.